हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 1 से 2 साल के बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, पीछे का पल्ला हमने बुन लिया है। अब आगे के लिए फंदे डाल लेते हैं। तो पीछे हमने 60 फंदे डाले थे बॉर्डर में। तो फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आगे के एक पल्ले में 30 फंदे डालेंगे और पट्टी के 6 फंदे अलग से डालेंगे। तो आइए फंदे डाल लेते हैं। इस धागे को अंदर ही ले लेंगे। तो फंदे सारे डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 30 फंदे बॉर्डर के और 8 फंदे बटन पट्टी के लिए डाल लिए हैं। तो टोटल 38 फंदे हो गए। अब इसको बुनना शुरू करते हैं। तो सीधा उल्टा करके बॉर्डर बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम 8 फंदे बटन पट्टी वाले बुन लेंगे उल्टे उल्टे। उसके बाद फिर बॉर्डर के सीधा उल्टा बुनेंगे। तो 8 फंदे पहले उल्टे बुन लेते हैं। 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। ये देखिए 8 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। तो फ्रेंड्स, हमने पहले 8 फंदे बटन पट्टी के लिए बुन लिए हैं। अब हम बॉर्डर की बुनाई शुरू करते हैं। तो बॉर्डर के लिए हमें सीधा उल्टा बुनना है। एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा। इस तरह से रिपीट करेंगे। आप चाहें तो बॉर्डर 11 नंबर से और बाकी ऊपर का हिस्सा 10 नंबर से बुन सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लाइन कर लेते हैं। तो फिर से वही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा करते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो बॉर्डर के फंदे हमने पूरे बुन लिए हैं। अब बटन पट्टी के फंदे बुनेंगे। तो इनको हम इधर से भी उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, इस तरह से। पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, फंदा पीछे करके ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरी साइड से इसको उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा उतारने से हमारी पट्टी एकसार चलेगी बिल्कुल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बटन पट्टी का डिज़ाइन इस तरह से आएगा और बॉर्डर इस तरह से आएगा। तो अब बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 लाइनें हमने बॉर्डर की कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें पिछले फंदे में हमने 10 फंदे बढ़ाए थे पिछले पल्ले में। अब 5 फंदे इस पल्ले में बढ़ा लेते हैं और 5 फंदे हम दूसरे पल्ले में बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से उठा के एक फंदा बढ़ा लिया हमने। अब दूसरा बढ़ा लेते हैं। 3, 4, और ये अभी और आगे बढ़ा लेते हैं और ये 5। तो 5 फंदे हमने बढ़ा लिए। बॉर्डर की पट्टी को, बटन पट्टी जो है उसको हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से। लास्ट का फंदा उतार लेंगे और इस साइड से उसको बुन लेंगे उल्टा। ऐसा करने से पट्टी के किनारे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। पूरी लाइन उल्टी बुन लेंगे। तो उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली हमने। अब बुनाई का पैटर्न डाल लेते हैं।
तो 3 फंदे प्लेन बुन लेंगे। अगले 4 फंदों में बुनाई पड़ेगी। तो 2 का 1 आगे फंदा, फिर 2 का 1 पिछली तरफ सिलाई डालकर कर लेंगे। अब 6 फंदे सीधे बुन लेंगे जैसे हमने पिछले पल्ले में बनाए थे। 4 5 6। अब आगे फंदा करके 2 का 1, फिर से आगे फंदा करके पीछे की तरफ से 2 का 1, 6 फंदे प्लेन, 2 3 4 5 6। आगे फंदा 2 का 1, आगे फंदा पिछली तरफ से 2 का 1, 1 2 6 7 8 फंदे फ्रेंड्स सीधे बुन लेंगे। अब ये बटन पट्टी को बुन लेते हैं उल्टा करके। लास्ट के फंदे को उतार लेंगे। देखिए इस तरह से प्लेन लाइन आ जाती है। बाकी की पूरी लाइन उल्टी बुन लेंगे। उल्टी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब सीधी लाइन में पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 फंदे सीधे और 2 का 1। यहाँ पर एक ही जाली बनेगी। 1 2 3 6 7 8 फंदे सीधे और 2 का 1, 3 8 फंदे सीधे, फिर से 2 का 1। बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। 8 फंदे बटन पट्टी के, 3 4 7 और 8वें फंदे को उतार लेंगे। इधर से बुन लेंगे पूरी लाइन उल्टी। तो पूरी लाइन उल्टी बुन लेते हैं। तो उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरी जाली डालने के लिए 6 लाइन प्लेन बुननी है। तो फ्रेंड्स 6 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 6 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से जाली वाला डिज़ाइन डाल लेते हैं। तो इन 2 जाली के बीच में एक जाली आएगी। तो 1 2 3 3 फंदे हमने प्लेन बुने हैं शुरू से। 4 फंदे जाली के ले लेंगे और जो 6 फंदे बीच में हमने प्लेन बनाए थे उसमें से भी एक फंदा प्लेन बुन लेंगे। और ये बीच के जो 4 हैं इसमें हम जाली डालेंगे। तो धागा आगे, 2 का 1, फिर से धागा आगे और पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। बाकी के फंदे प्लेन बुनेंगे। 1 2 6 6 फंदे बुनने के बाद 4 फंदों में जाली डलेगी। फिर से 6 फंदे प्लेन बुन लेंगे। 6 ये देखिए 3 फंदे प्लेन बुन लेंगे। जो 3 फंदे बचे हैं उनको प्लेन बुन लेंगे। बटन पट्टी बुन लेते हैं। हमेशा की तरह लास्ट का फंदा उतार लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ आते हैं। तो 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुनने के बाद जाली डालेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ही जाली बनानी है। बाकी के फंदे प्लेन बुन लेंगे। तो 1 2 और 6 जाली बना लेंगे।
2 का 1 कर लेंगे, बाकी फंदे प्लेन और आगे बटन पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। लास्ट फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जाली का डिज़ाइन आ रहा है। अब फिर से ये वाली 6 लाइनें बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स 6 लाइंस हमने कंप्लीट कर ली है और इसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ अब मुड्ढे तक इसको बुनने के बाद। मुड्ढे तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से बुनाई करते रहना है। तो फ्रेंड्स आगे का पल्ला हमने मुड्ढे तक बना लिया है। अब मुड्ढे की छटाई शुरू करते हैं। तो पिछले पल्ले में हमने 3 2 1 घटाए थे, उसी तरह से इसमें भी 3 2 1 घटाएंगे। दूसरा फंदा घटा लिया और ये हो गए 3 फंदे। तो 3 फंदे हमने घटा लिए। अब बाकी की सिलाई प्लेन बुन लेंगे। तो उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 3 2 1 के सेट में 3 फंदे हमने घटा लिए थे, अब की बार 2 फंदे घटाने हैं। 2 का 1 और 1 फंदा और घटा लेंगे। तो 2 फंदे ये घट गए। तो 3 और 2 फंदे हमारे घट गए। बाकी सिलाई प्लेन बुन लेंगे। सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी प्लेन बुन लेंगे। तो उल्टी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट फंदा घटा लेते हैं। 3 2 और ये 1। तो 6 फंदे हमारे घट गए हैं। बाकी की सिलाई प्लेन बुन लेंगे। फ्रेंड्स अब मुड्ढे तो हमने घटा लिए। अब इसके ऊपर हमें 3 इंच के करीब प्लेन बुनना है। उसके बाद फिर हम गोल गले की छटाई करेंगे। तो 3 इंच तक प्लेन बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुड्ढा हमने इतना बुन लिया है। अब इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो मुड्ढा घटाने के बाद ये पूरा 3 इंच हमारा बन गया है। अब इस सिलाई में हम इधर से गला घटाएंगे। तो इस लाइन को यहाँ तक बुन लेते हैं। तो 20 फंदे हमें मुट्ठे पर छोड़ने हैं और उसके अलावा जितने भी हैं उन सबको घटाना है। तो ये 8 फंदे पट्टी के अलग कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे छोड़ते हुए हमें घटाना है। तो हम इसको 4 3 और 1 1 करके घटा लेते हैं। तो 2 का 1 कर लेते हैं। 2, थोड़ा हाथ लूज ही रखना है। 3 और एक ये 4। बाकी के फंदे प्लेन बुन लेंगे। सीधी सिलाई प्लेन बुन लेते हैं। अब हम पट्टी के फंदों को नहीं बुनेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। चाहे तो आप इनको सेफ्टी पिन पर भी उतार सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास 5 फंदे बचे हैं। तो इनको हम 2 2 और 1 करके घटा लेंगे। फिर से उल्टी और सीधी लाइन यहाँ तक बुन लेते हैं। लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर से 2 फंदे घटा लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, सीधी सिलाई बुन लेते हैं। अब लास्ट का 1 फंदा घटा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे गले की कटिंग आएगी।
फंदे एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 10, यानी कि 20 फंदे हमारे मुड्ढे पर बचे हैं। अब मुड्ढे की लंबाई को कंप्लीट करते हुए इसको प्लेन प्लेन बुन लेंगे। ये देखिए गले की शेप एकदम गोल कटिंग आई है। तो फ्रेंड्स ये हमने गला छांट लिया है। अब पिछले पल्ले से मुड्ढों को नाप लेते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर बने हैं, दोनों मुड्ढे आगे पीछे के बिल्कुल बराबर बने हैं और गले की शेप भी हमारी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए। अब आगे का दूसरा पल्ला बुन लेंगे, तो उसके लिए फंदे डाल लेते हैं। तो दूसरे पल्ले के लिए हमने फंदे डाल लिए हैं। 30 फंदे पल्ले के लिए और 8 फंदे बटन होल के लिए वाली पट्टी के लिए। तो इसको बुन लेते हैं, इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक लाइन कंप्लीट हो गई है। दूसरी लाइन में पहले इधर से बटन होल के लिए पट्टी बुनेंगे। तो पहले शुरू में ही 8 फंदे बुनेंगे पट्टी के। पहले फंदे को उतार लेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे। तो 8 फंदे बटन होल वाले हो गए। 8 फंदे पट्टी के बनने के बाद अब नॉर्मल बॉर्डर बुनेंगे। तो मैं एक सीधा एक उल्टा से 2 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इतना बॉर्डर बुनने के बाद अब हमें यहाँ पर बटन के लिए होल बनाना है। तो हम बीच के 2 फंदों में 8 फंदे हैं, तो बीच के 2 फंदों में होल बना लेंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, 3 उल्टे बुनेंगे। फ्रेंड्स एक फंदा और बुन लेते हैं। तो 4 फंदे बुनने के बाद फिर होल बनाएंगे। इस तरह से बाकी के फंदे बुन लेते हैं। पट्टी वाला बॉर्डर बुन लेते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से होल आ जाएगा। ये देखिए। अब बॉर्डर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बॉर्डर बुन लिया था और यहाँ पर 5 फंदे भी बढ़ा लिए थे और बुनाई का ये पैटर्न भी डाल लिया है। साथ ही बटन पट्टी में होल भी कर लिए हैं। तो 2 होल के बीच में बराबर लाइंस गिनने के बाद ही होल बनाने हैं, वरना ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे मुड्ढे तक बुनाई करने के बाद। इसी तरह से सारे पैटर्न को रिपीट करते रहना है। तो फ्रेंड्स दूसरा पल्ला भी हमने मुड्ढे तक बुन लिया है। अब हमें इसमें मुड्ढे घटाने हैं। तो मुड्ढे इस साइड से घटेंगे। तो इस साइड के लिए हमें उल्टी साइड से मुड्ढे घटाना शुरू करना होगा। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 हमें घटाने हैं। तीन फंदे घट गए। अब पूरी लाइन प्लेन बुन लेंगे। सीधी लाइन भी प्लेन सीधी बुन लेंगे लास्ट तक। बीच बीच में बराबर दूरी पर हमने बटन के लिए होल भी बना लिए हैं। ये देखिए। अब 3 फंदे हमने घटा लिए थे, अब 2 फंदे घटाने हैं। तो एक एक करके ही घटाएंगे। ये 2 फंदे हमारे घट गए। सीधी लाइन कंप्लीट हो गई। 3 और 2 घट गए हैं। अब एक फंदा लास्ट वाला घटाना है। तो 2 का 1 कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे गला घटाने तक प्लेन बुनने के बाद। तो फ्रेंड्स गला घटाने तक हमने बुन लिया है। अब हमें गला घटाना है। तो फ्रेंड्स गला घटाने तक हमने बुन लिया है।
अब यहाँ से हमें गला घटाना है, तो बॉर्डर बुन लेते हैं गले की पट्टी। अब घटाना शुरू करेंगे। तो पिछले फंदे में हमने 5 2 2 1 करके घटाए थे, तो इसमें भी ऐसे ही घटाएंगे। तो 1 2 और एक ये 5, तो 5 फंदे घटा लिए। बाकी सिलाई प्लेन बुन लेंगे। तो सीधी और उल्टी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई। अब 2 फंदे घटा लेंगे। फिर से सीधी उल्टी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। 5 और 2 घट गए हैं, अब 2 फंदे और घटाने हैं। तो 5 2 2 हो गए हैं। सीधी उल्टी लाइन प्लेन बुनेंगे। तो सीधी उल्टी लाइन फिर से कंप्लीट हो गई। अब लास्ट का एक फंदा बचा है, उसको भी घटा लेते हैं और फिर से सीधी उल्टी लाइन प्लेन बुनेंगे। तो उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई। अब काउंट कर लेते हैं, हमारे पास ये 20 फंदे होने चाहिए। तो 1 2 3 10, यानी कि 20 फंदे हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। अब गले की लंबाई देने तक इसको बुन लेते हैं सीधा उल्टा। तो गले तक हमने पूरा कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स के लिए फंदे डालने से पहले हम अगले पिछले पल्लों को आपस में जॉइंट कर देते हैं। दोनों साइड के फंदों को एक ही डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो एक साइड से सिलाई निकालकर दूसरी साइड से फंदे इसमें डाल लेंगे। इस तरह से मुड्ढे से मुड्ढा मिला लेंगे और अब यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो एक सिलाई और ले लेते हैं। दोनों पल्ले सीधी तरफ से अंदर की तरफ होने चाहिए और दोनों उल्टे एक फंदा बाहर की तरफ होने चाहिए और एक फंदा इस पल्ले का लेंगे और इनको आपस में बुन देंगे। 2 का 1 कर देंगे। फिर से एक पल्ला इधर का, एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद इस वाले फंदे को, पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। थोड़ा लूज ही रखेंगे, बहुत टाइट नहीं करना है। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से दोनों पल्लों का एक एक फंदा लेते हुए 2 का 1 कर देंगे और पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसी तरह सारे फंदे बंद करते जाएंगे। एकदम ध्यान से करेंगे वरना फंदा गिरने का डर रहता है। ये देखिए, पिछले फंदे को खींच कर रखेंगे। लास्ट में धागा काटकर लास्ट वाले फंदे को लॉक कर देंगे, नॉट बांध देंगे जिससे कि वो उधड़े ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पल्ला जुड़ गया। अब दूसरा पल्ला जोड़ लेते हैं। पल्ले जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि बटन पट्टी अंदर की तरफ रहे और इधर से दोनों मुड्ढे एक तरफ रहें। इस तरह से इनको भी जॉइंट कर देते हैं।
इसी तरह से दोनों पल्लों का एक एक फंदा लेते रहेंगे, उनका 2 का 1 कर देंगे और पिछले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से सारे फंदों को जोड़ लेंगे। सभी फंदों को बंद कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने आगे के पल्ले बुने और पिछले पल्ले के साथ उनको अटैच किया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम स्लीव्स किस तरह से बनाते हैं। अब आस्तीन के फंदे थैंक डाल यू। लेते हैं।